दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिकी वर्कर्स की, मजदूर वर्ग की। और यह बताऊं आपको शुरू में ही कि अमेरिका में इसी महीने से, पहले से तो हो रहा है, इसी महीने में हजारों की संख्या में वहां के मजदूर वर्कर्स आंदोलन पे गए हैं, स्ट्राइक पे गए, कई कारणों से, भिन्न भिन्न घटकों से, भिन्न भिन्न विभागों से, देश के सारे हिस्से में। और इस हद तक जा रहे हैं कि वहां पे कहा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है। अभी तक वर्कर्स के खिलाफ था, यानी कंपनी के हाल के मत में था, उनके तरफ था। अब उनके तरफ से शिफ्ट होकर वर्कर्स की तरफ आ रही, यानी जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कंपनी या उनके मैनेजमेंट को मानना पड़ सकता है। चलिए कुछ उदाहरण लेंगे, इसका हम बताऊंगा मैं, जो वहां के मीडिया, खासकर सोशल मीडिया ब्लॉगर्स जो लिख रहे हैं बार बार। और यह हड़ताल जो है एक छोटे मोटे कंपनियों में नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में भी हो रहा है। उदाहरण के लिए जॉन डीरो ऑटो निर्माता है, वहां के बहुत बड़ी कंपनी है, और वहां पे इलियोनाइसिस और कंसास में वहां पे 10,000 वर्कर्स ने आंदोलन का ऐलान किया, आंदोलन पे चले गए। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने इनकी मांगे मान ली कि ठीक है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से आपका हम वेतन बढ़ाएंगे, महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन साथ साथ आपको यह मानना पड़ेगा कि जो नए वर्कर्स आएंगे उनको हम पेंशन नहीं देंगे। जरा देखिए, जो पुराने वर्कर्स थे उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। जरा सोचिएगा आप, यदि भारत के दूसरे देशों के हैं तो। इसको कहते हैं वर्गीय आत्मीयता, यानी यह समझ कि वह मजदूर वर्ग का है, हमारा ही भाई है। और यह पेंशन, जहां तक वर्कर्स की बात है, भारत में वाजपेयी सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की खत्म कर दी थी। आगे आते हैं। हालांकि इस आगे आने के पहले मैं बता दूं कि जब इस यूनियन की जब बैठक हुई थी, उसमें मतदान हुआ था कि इसके बावजूद हम हड़ताल पर जाएं कि नहीं, क्योंकि कंपनी हमारी मांग तो पूरी कर रही है। आगे आने वाले वर्कर्स की बात कर रही कि उनको पेंशन देंगे कि नहीं देंगे, हमारा कह जाता हम मान लें। भारी बहुमत से इसे नकार दिया गया, और इस पर केवल मैनेजमेंट नहीं बल्कि यूनियन को भी आश्चर्य हुआ कि मजदूर वर्ग ने इसको नकार दिया, और 10,000 मजदूर आंदोलन पर चले गए। 1 अक्टूबर को, चलिए आगे जिसकी मैं बात कर रहा था, मर्सी हेल्थ बफेलो में 2,000 मजदूर आंदोलन पे गए, जिसमें टेक्निकल स्टाफ, नर्सेज, क्लर्क्स, ये सब थे। विशाल फूड कंपनी के 1400 प्रोडक्शन वर्कर्स 4 राज्यों में हड़ताल किया, जिसके और भी 1400 या करीब तकरीबन 1500 वर्कर्स हैं। कैलिफोर्निया टेलीकम्युनिकेशन में 2000 वर्कर्स, अलाबामा में 1000 खनन मजदूर, बहुत महत्वपूर्ण है, माइनर्स, वो गए। मैसाचुसेट्स में 700 वर्कर्स, केंचुकी शराब बनाने वाले में 400, रेनो में बस ड्राइवर्स 200, कम ही सही लेकिन गए। वॉशिंगटन में कारपेंटर्स 2000, जबकि पेप्सी कोला बनाने वाले 600 वर्कर्स। ये सब 1 अक्टूबर को इकट्ठे। नेबिस्को फैक्ट्री है वहां पे, इसके 5 प्लांट हैं पूरे देश भर में। 1000, माफ कीजिएगा, 10,000 वर्कर्स 14 अक्टूबर को ये आंदोलन पे गए। ये तो कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं, अमेरिका जैसे देश के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अभी तैयारी चल रही है हजारों नहीं लाखों वर्कर्स की, जो उन्होंने अपने यूनियन में वोट दिया कि हम हड़ताल पर जाएंगे। कैलिफोर्निया, ओरेगन, हवाई और 37,000 हेल्थ वर्कर्स और दूसरे वर्कर्स, फिल्म एंड टेलीकम्युनिकेशंस के 60,000 वर्कर्स। और इसके लेखक जो कई हैं कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वर्कर्स नहीं है, जहां 10 में से केवल 1 वर्कर आंदोलन पर गए थे, ना ही ये 2010 के हैं, जबकि कोई वर्कर्स आंदोलन पर जाने को तैयार नहीं थे, जो भी कारण रहा।
आज के मजदूर, ये कहते हैं लेखक, ये जो एनालिस्ट है, कि ज़्यादा जुझारू हैं और नौकरी के जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए मजबूर नहीं है, वह लड़ने को तैयार है। किस हद तक लड़ने को तैयार, उस हम बाद में आएंगे। यूनियंस अभी कम है, ये एनालिस्ट कहते हैं, हालांकि प्रेरणादायक है। इस पे मेरा मतभेद है, प्रेरणा नहीं साथियों। यूनियंस के ऊपर जो पार्टीज हैं वह काम सही नहीं कर रहे, यानी केवल आर्थिक मांग, यह सही है जैसा मैंने शुरू में कहा कि आगे आने वाले वर्कर्स और दूसरे कंपनी के वर्कर्स के साथ उनकी भागीदारी बन रही है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई अभी तक नहीं हो पा रही है और वह दुखद है। ठीक है, यहां तक कि वॉल स्ट्रीट और वहां के जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पेंडुलम ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कंपनी से लेबर की पक्ष में आ रहा है। और जॉन डीरो, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, उसके शेयर भारी गिर रहे हैं, धड़ाम हो रहे हैं। खैर, वह महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। और यह लेख मुख्य रूप से वर्कर्स यूनिटी जो हमारी भारत की है वो लिखते हैं, काम करते हैं, वर्कर्स के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं। और वहां के जॉन फॉरमैन और गैब्रियल वीमेंट हैं, उन्होंने लिखा है, जिसके आधार पर मैंने अपनी यह वीडियो तैयार की है। उसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है सुसाइड शिफ्ट्स। जी हां, सुसाइड शिफ्ट्स, यानी जो कोरोना वायरस के बाद पैंडेमिक आया, उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, जो भारत में भी आया, और उसके आधार पे वहां के सरकार ने, दुनिया भर के सरकार ने मजदूरों के खिलाफ, श्रम शक्ति के खिलाफ कानून बनाए। 8 घंटे काम को तोड़ के उन्होंने 12 घंटे बनाए। बच्चों के ऊपर लगा दी कि बच्चों को से आप काम करवा सकते हैं। और इसे कारण पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा हो रहा है 7 दिन के काम को लेकर। उनको कहना है कि पहले हम 8 घंटा काम करते थे, 8 घंटा भी आराम को नहीं मिल रहा है। यानी हम जब घर पहुंचे, आराम करें, नहाए धोएं, तैयार हो, अगले दिन के लिए आए, उसके बीच में हमें 8 घंटा का टाइम नहीं मिला। और यह लड़ाई केलॉग से लेके हॉलीवुड तक पूरे की पूरे वह सारे के सारे यूनियन के साथ तैयार हैं लड़ने के लिए। उन्हें फ्री टाइम चाहिए, मांग जो है। और भी कहें स्नैक्स फैक्ट्री जो बनाते हैं, हेवी इक्विपमेंट, मॉडर्न हॉस्पिटल से लेके, और जितने भी हैं खान की मैं चर्चा कर चुका हूं, यानी माइंस की जो मैं बातें कर चुका हूं। उनकी डिमांड क्या है कि हमारे काम के घंटे को कम करो, यानी शोषण के घंटे को कम करो, पूंजीपतियों के जो शोषण हो रहे हैं उनके घंटे को कम करो, हमें थोड़ा जीने दो, हमें अपना वक्त दो, वीकेंड्स दो, संडे को काम नहीं करने की बात वो खत्म करो। अनसेफ शेड्यूल्स एंड लॉन्ग एंड इरेटिक टाइम्स जो है, यानी जो काम करने में है, जो सेफ्टी जो होना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। काम के घंटे बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिए, वेतन नहीं बढ़ा है। इसके बावजूद वहां के वर्कर्स लड़ रहे हैं कि बेटर वर्किंग कंडीशन एंड बेटर वेजेस हो, वो लड़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर की जहां तक बात है, 1000 से अधिक मजदूर अभी आंदोलन पे हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि पिछले महीने में 4.3 मिलियन, यानी आपके समझ के लिए 43 लाख मजदूर अपनी रोजगारी छोड़ चुके हैं अगस्त के महीने, क्योंकि जो काम करने के जो कंडीशंस थे वो बड़ी भयानक थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिए। और अमेरिका का लेबर लॉज, आज भारत का भी लेबर लॉ वैसा ही है, वह 100% पूंजीपतियों के पक्ष में जाता है। एक चलते चलते बता दूं कि इसेंशियल वर्कर्स लॉज हर जगह होता है, और अमेरिका ने भी उनकी बड़ी प्रशंसा की, हीरो का स्टेटस दिया कि आपने महान काम किया। और उनके बीच यह सोच आनी शुरू हुई है कि यह महान काम हमने किया है, जो सेक्रीफाइस किया, किसके लिए किया? क्या अमेरिका देश के लिए किया है कि अपने पूंजीपतियों के मुनाफे दर को बढ़ाने के लिए किया? क्या यह सेक्रीफाइस सही है या हम लड़े? मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि यह लड़ाई केवल काम के घंटे को घटाने के लिए, यानी बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में लाने के लिए, सुरक्षित काम करने की स्थिति के लिए करे, या पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूंजीवाद को पलटने के लिए करे।